हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल की बात रीम के साथ। आज आप सुन रहे हैं युगाला मनी की लिखित कहानी बेटे हमें वृद्धाश्रम भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उत्तरार्ध एक अच्छी जगह है, मम्मी पापा को वहीं भेज देंगे। वहाँ पर उनकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और इतने वृद्ध लोगों के साथ मन भी अच्छे से लग जाएगा। यहाँ पर बिना वजह की टोका टाकी करते रहते हैं। अब बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं, फिर भी अपनी बेकार की सलाह देते रहते हैं। मृदुल अपनी पत्नी प्राची को बता रहा था। वहाँ जाने के लिए मान तो जाएंगे ना? प्राची ने कहा। मान ही जाएंगे, पापा तो शुरू से ही बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। वहाँ पर उनकी देखभाल के लिए जितना सर्वेंट को देना पड़ता है, उससे कम खर्चे में उस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। मम्मी थोड़ी भावुक हैं, लेकिन पापा मना ही लेंगे, मृदुल ने कहा। हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी, प्राची ने कहा। तुम भूल गई क्या, जब पिछले साल आम का पेड़ कटवाया था तो मम्मी कितना मना कर रही थी। आंखों में आंसू भरकर बोली भी थी कि पेड़ में फल नहीं आते तो क्या हुआ, अभी छाया तो दे ही रहा है। लेकिन जैसे ही पापा को मैंने बताया कि इस पेड़ की तो लकड़ी ही लाखों रुपए में बिक जाएगी, तब पापा ने कैसे न कैसे मम्मी को समझा ही लिया था, मृदुल ने प्राची को याद दिलाया। कह तो तुम सही रहे हो, प्राची ने कहा। फिर हम तो उनसे मिलने कभी कभी चले ही जाएंगे, मृदुल ने कहा। बहू बेटों के मंसूबों की भनक शरद और उनकी पत्नी स्वाति को लग गई थी। शरद जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने हर रिश्ते को ताक पर उठाकर रख दिया था, वह उनके लिए ऐसा सोचता है। अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्होंने किसी भी और रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाया था। धन दौलत के लिए अपने सगे बड़े भाई तक को धोखा दे दिया था। उन्हें लगता था कि जैसा अभाव भरा बचपन उन्होंने जिया है, उनके बच्चे को वैसा न जीना पड़े। मृदुल के मुंह खोलने से पहले उसकी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे। घर, बिजनेस, सब उन्होंने मृदुल के लिए ही तो खड़ा किया था। लेकिन आज उनके बेटे को ही अपने पापा की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं है। उन्होंने भी तो कभी किसी की भावनाओं का ख्याल कहाँ किया था। लेकिन वे अपने बेटे को अपना जैसा नहीं बनने देंगे। कुछ दिनों बाद उत्तरार्ध वृद्धाश्रम से दो लोग शरद के घर पर आए। दरवाज़ा मृदुल ने ही खोला। उनके यह बताने पर कि वे आश्रम से आए हैं तो मृदुल ने कहा, अरे हम तो 2 दिन बाद आपके यहाँ आने ही वाले थे, आपको तो मैंने आने के लिए कहा भी नहीं था। उनमें से एक ने कहा, हमें तो शरद जी ने बुलाया है। इतने में शरद जी भी आ गए और उन्होंने कहा, बेटा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे और स्वाति को आश्रम भेजना चाहते थे, मैंने तुम्हारी समस्या को सुलझा दिया है। मैंने यह घर आश्रम वालों को दान कर दिया है। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो तुम्हें इन्हें किराया देना पड़ेगा। ये एक फ्लोर तुम्हें किराए पर रहने के लिए दे देंगे, बाकी का घर आश्रम के लोगों के लिए होगा। मृदुल ने कहा, पापा आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शरद जी ने कहा, बेटा तो मुझ जैसे प्रैक्टिकल आदमी को यही एक समाधान सही लगा। तुम्हें बताता तो तुम अपनी माँ को रिश्ते और भावनाओं का वास्ता देते, इसीलिए तुम्हें बिना बताए ही यह निर्णय ले लिया। फिर सब कुछ तो मैंने अपने ही हाथों बनाया है, तो तुमसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। पूरी ज़िंदगी अपने और अपने बच्चों के बारे में ही सोचा। आज सोचा कि चलो थोड़ा दूसरों के लिए भी सोचकर इंसान ही बन लिया जाए। हाँ एक बात और, ऑफिस में भी अब तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय की हैसियत से जाओगी। तुम्हारा वेतन आदि तुम्हें शर्मा जी ऑफिस के लिए नए मैनेजर जो हैं वो बता देंगे। सही लगे तो काम करो, अन्यथा तुम कोई और नौकरी भी ढूंढ सकते हो। मृदुल ने कहा, पापा आप यहीं रहो, हम सबके साथ इसी घर में, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे गलती हो गई जो आपको आश्रम भेजने के बारे में सोचा। शरद जी ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं बेटा,
तुमने कोई गलती नहीं की है, गलती तो मेरी परवरिश में थी। अब उसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। यह प्रैक्टिकल आदमी चाहता है कि उसका बेटा जाने कि ज़िंदगी परियों की कहानी नहीं है। जो बच्चे चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं होते, उन्हें कैसे संघर्ष करना पड़ता है। तुम आज ही अपने फ्लोर पर शिफ्ट हो जाओ ताकि हमारे आश्रम के साथी लोग यहाँ आ सकें। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।